न्यूज़ में आता है कि इतने लोग उस पासेस में फंस गए, हेली रेस्क्यू हो गया, या फिर इतने लोगों की कैजुअलिटी हो गई। ये होता कब है? तब होता है जब आप अनप्रिपेयर्ड होके जाते हो। एक्चुअली नेपाल नाम सुनते ही हमें थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील होता है, क्योंकि लगता है कि कोई थोड़ी पिछड़ी हुई कंट्री है। एवरेस्ट बेस कैंप में वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छा है, हाइट ऑफकोर्स ज़्यादा है उसकी। तो आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सबका दिन अच्छा रहा होगा। तो सबसे पहले मैं गेस्ट से चाहूंगा कि वो हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। नमस्कार दोस्तों, सभी आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिलीप सिंह है और मैं माउंटेन गाइड हूँ पहाड़ों में, हिमालयन रेंजेस में और शिवालिक रेंजेस में। भारत में कश्मीर से लेकर के आपका अरुणाचल तक, नेपाल, भूटान, वहाँ मैं एज ए माउंटेन गाइड के रूप में काम करता हूँ और एज ए इंस्ट्रक्टर के रूप में भी मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाते रहता हूँ। और इस फील्ड में मुझे लगभग 10 साल हो गए हैं और 10 साल रेगुलरली एज ए माउंटेन गाइड और ट्रैक गाइड का काम करने के बाद में अभी मैं एज ए कंसल्टेंट ये प्रोग्राम्स अटेंड करता हूँ और लोगों को माउंटेन ट्रेवल और एडवेंचर जर्नी के बारे में उनको करता हूँ। मुझे आशा है कि मैं अब यात्रा में सफल होऊंगा, जरूर मुझे आशा। ओके, तो थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। आपको पहली बार पहाड़ों से कब प्यार हुआ, मतलब उस जर्नी के बारे में? एक्चुअली जब मैं तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि आपने स्टार्ट कैसे किया। ये सबको इंटरेस्टिंग रहता है कि जानना चाहते हैं कि कैसे स्टार्ट हुई कहानी। दरअसल मैं पहाड़ों से ही था, एक विलेज बैकग्राउंड से। मेरे मदर फादर, मेरे मम्मी पापा भी बहुत विलेज से ही। तो जब मैं प्राइमरी लेवल में पढ़ता था तो तब से ही मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि मुझे डेली 3 से 4 किलोमीटर पैदल ही जाना होता था। इस बीच डेली की एक्टिविटीज में हमारा वॉकिंग और ये ट्रैक करके, हाइक कर, या फिर फिजिकल, ये तो पहले से ही हैबिट में था बचपन से ही। लेकिन कभी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे अपने एज ए करियर में मुझे माउंटेन गाइड बनना पड़ेगा और मेरा करियर ये हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन मेरी पूरी हुई, स्कूलिंग मेरी नैनीताल में हुई और मेरा कॉलेज भी नैनीताल में हुआ। लेकिन उसके बाद में जैसे ही मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जैसे मैं गया बेंगलोर में, वहाँ एज ए सेफ्टी मैनेजमेंट में मैंने काम किया। तो लेकिन वहाँ मैं कुछ खास कर नहीं पाया। तो शायद पहाड़ से पहले का लगाव था, या फिर मैं जो नीचे की जो आपकी लाइफ थी मेट्रो सिटीज की, उसमें उतना घुल मिल नहीं। तो जब मैं वापस आया तो शायद मेरे लिए एक ऑप्शन था कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। लेकिन एक जिंदगी का एक ठहराव सा ऐसा था कि 2-3 साल मैं खाली रहा लगभग, और उस वक्त मेरे लिए एक ऑप्शन बन के आया पहाड़ों में माउंटेन और माउंटेन टूरिज्म का, कि इसको भी किया जा सकता है एज ए करियर। लेकिन इसकी शुरुआत मेरे कॉलेज टाइम से ही हो गई थी, जब मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स अपना कंप्लीट किया था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। एक्चुअली मेरी एनसीसी भी थी, तो उसके थ्रू मुझे आपको सीट मिल। तो बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करने के बाद में 2-3-4 साल का गैप हो गया था। तो लेकिन जब मैं वापस लौटा अपने पहाड़ों की जिंदगी में, तो मुझे लगा कि एज ए करियर इसको स्टार्ट करते हैं, एज ए ऑप्शन। तो फिर मैंने इसके आगे के कोर्सेज की। लेकिन माउंटेनियरिंग में आपको एज ए करियर, इसमें काफ़ी स्ट्रगल भी है। तो अभी स्ट्रगल के साथ में आपको पेशेंस भी चाहिए। तो जैसे जैसे पेशेंस लेवल बढ़ता गया, जैसे जैसे काम करते गए, तो धीरे धीरे तो इस फील्ड में एक स्किल्ड होने के बाद में टूर में जाते रहे, तो धीरे धीरे फिर प्रमोशन भी हो गया अपनी फील्ड में। घूमने में फिर पहले लगता था कि बहुत हार्ड हो रहा है, बहुत कभी कभी क्या रहता था कि आपका कहीं भी टूर में जा रहे हैं तो ऐसी घटनाएं हो जाती है कभी कभी कि मन बैठ जाता है। लेकिन जब उसको हम दूसरी बार में हैंडल कर, तो आपका पास्ट का एक्सपीरियंस काम आता है। तो आप कैसे अपने एक्सपीरियंस को यूज करके उसको हैंडल कर सकते हो। तो वाकई में आपका एक्सपीरियंस, आपका पेशेंस लेवल वहाँ पर को काम आता है। तो ऐसे धीरे एज ए इंस्ट्रक्टर, एज ए माउंटेन गाइड, ट्रैक लीडर,
मैं काम करता गया और कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में मैंने एज अ ट्रैक लीडर और माउंटेन गाइड काम किया। नेहरू इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन जो इसकी गवर्निंग बॉडी है नई दिल्ली में, तो उसमें भी मैं एज अ लाइजन अफसर जो संपर्क अधिकारी होता है फॉरेन के जो हमारे क्लाइंबर्स आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनके साथ में एज ए लाइजन इंडियन लाइजन अफसर भी इंडिया में माउंटेनियरिंग में मैं गया उनके साथ में। तो ऐसे धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता रहा, लेकिन इसकी लिमिट्स भी होती है। तो काफ़ी समय पहाड़ों में गुजारने के बाद तो अब मुझे लगता है कि मैं एडवेंचर एजुकेशन और टूरिज्म और ये आपका पहाड़ों से रिलेटेड जो टूरिज्म है इसके बारे में लोगों को अपना अनुभव साझा करूं। इसके बारे में एजुकेशन की अभी उस सेक्टर में मैं अभी काम करना चाहता हूँ। तो जैसे आपने मुझे मौका दिया, ये बड़ी हृदय से मैं आपका इसके आभार और धन्यवाद। ओके, तो पहाड़ों के बारे में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको काफ़ी फैसिनेट करती है? मतलब जो आप अगर मैं बात करूँ एक कंपेलिंग डेस्टिनेशन की ट्रैवलर्स के लिए, तो वो कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन होगी? डेस्टिनेशन सब अपनी अपनी सबकी अपनी अपनी अलग अलग डेस्टिनेशन हो सकता है। किसी को कश्मीर जाना अच्छा लगता है, किसी को हो सकता है बीच में जाना अच्छा लगता है, समंदर में, या फिर किसी को उत्तराखंड की पहाड़ियों में या फिर हिमाचल में। तो सबकी अपनी 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 अलग बात है। लेकिन इन माय ओपिनियन मैं अपनी बात करूं तो इसका एक साइंटिफिक रीजन तो है ही, और सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे अदर टूरिज्म में बाहर जाते हैं कहीं, तो उसके कंपेयर में अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये माउंटेन टूरिज्म एक हेल्दी टूरिज्म। आप माउंटेन में आते हैं तो आप वॉकिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, नेचर के क्लोज जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा समय है आपके लिए, क्योंकि आज की इतनी बिजी और व्यस्त लाइफ में आपके लिए खुद के लिए समय निकालने के लिए टाइम बहुत कम है। तो अगर आप खुद के लिए टाइम निकाल रहे, वो भी नेचर के साथ में, वो भी नेचर में पहाड़ों में, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए, आपके फिजिकल फिटनेस को फ्रेश करने के लिए। तो मेरा भी आई थिंक मानना है, और मुझे भी यही चीज़ मोटिवेट करती है कि मैं घूम तो रहा हूँ लेकिन साथ में मैं फिट भी हो रहा हूँ, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो मेरा अगला सवाल आपसे, तो कैन यू शेयर सम ऑफ एक्सपीरियंस जो आपके मेमोरेबल माउंटेन एक्सपीरियंस रहे हो एज ए गाइड और एज ए कंसल्टेंट? एक्सपीरियंस हर बार अलग एक्सपीरियंस होता है। नए लोग, नई बातें, नया अनुभव, नई जगह, तो ये सब चीज़ें कई सारे अनुभव हैं। तो मैं एक छोटा सा अपना किस्सा मैं सुनाना जरूर चाहूँगा। मैं लद्दाख में अपनी टीम को लीड कर रहा था, तो उसमें काफ़ी सारे सीनियर्स थे, उसमें मेरे काफ़ी सारे सीनियर्स थे गेस्ट। तो उस वक्त मैं काफ़ी नया था जब मैंने एज ए गाइड ज्वाइन किया था ऑर्गेनाइजेशन की टीम। तो जो मेरे टीम में जो गेस्ट थे वो काफ़ी सीनियर थे मेरे से, तो मुझे उस वक्त हैंडल करने में काफ़ी दिक्कत प्रॉब्लम होती थी कि गेस्ट ऐसा बोल रहे हैं, थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो नाराज़ हो जा रहे हैं। तो आई थिंक मैं हैंडल करता था उस वक्त, तो पेशेंस के साथ में मैं जवाब जरूर देता। तो कभी कभी क्या रहता है कि गेस्ट काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और काफ़ी पेशेंस लेवल भी टूट सा जाता है, क्योंकि पूरा ओवरऑल फुल डे आपको माउंटेन में हाइकिंग और ट्रैकिंग या माउंटेन करते होते वर्कआउट करता हूँ। तो वो कभी कभी आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, कभी नहीं करते, क्योंकि स्ट्रेस लेवल ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि चलते। लेकिन वहाँ पे कोई पेशेंस आपका काम आता है। लेकिन वंस पर जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, टूर समिट पर हम लोग पहुँच जाते हैं और एक सुंदर और प्यारा सा ताजगी भरा व्यू, नेचर, और उसके बाद मैं गेस्ट का तहे दिल से शुक्रिया करना, गले लगाने का, तो ये बहुत मैं कभी नहीं भूलता। तो सब पिछली बातें हम भूल जाते हैं कि किसने क्या बोला क्या नहीं। आखिर सब लोग आते हैं तो पहाड़ में, तो हम तो हमेशा स्वागत करते हैं। पहाड़ तो वहीं रहता है, यही कहते हैं पहाड़ हमेशा एक जगह पर ही रहता है, हमें अपनी सेफ्टी के साथ में चलना हो। तो यही चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। हो जाती है कभी कभी नोक झोंक, लेकिन ओवरऑल लास्ट में लोग दिल से समझ के जाते हैं, तो बहुत अच्छा। जी।
तो अगर मैं बात करूं, जितने भी लोग इस टाइम पे माउंटेन टूर करना चाहते हैं, तो कौन कौन से एसेंशियल एस्पेक्ट्स होंगे जिनको कंसीडर करना चाहिए ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज? ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज में डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में जा रहे हैं और किस लेवल पर जा रहे हैं। केवल आप फर्स्ट टाइम पर एज अ हिल स्टेशन पे जा रहे हैं तो भी आपको एटलीस्ट आपकी क्लोथिंग का तो ख्याल रखना ही होता है। लेकिन जब आप मीडियम लेवल पर और इंटरमीडिएट पर लेवल पर आप जब माउंटेन टूर के लिए जा रहे हैं एज अ हाइक या फिर ट्रैकिंग के लिए, तो आपको एटलीस्ट आपका बैकपैक वो प्रॉपर रखना चाहिए, जिसमें आपके प्रॉपर क्लोथिंग, वेदर के अकॉर्डिंगली क्लोथिंग और लोकेशन और उसकी डिफिकल्टी के हिसाब से आपके गियर अप, ये चीज सारी चीजें होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप जहाँ भी जा रहे हैं तो प्लीज उसके बारे में आपको सिचुएशनल अवेयरनेस का ध्यान पक्का रखना है कि उसमें वहाँ आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है और उसको टैकल करने के लिए आप क्या क्या गियर अप होके जाएंगे। अगर आप देखिए आजकल रियल लाइफ में लोग देख रहे हैं, मूवीज में वीडियोस में देख रहे हैं, ब्लॉगिंग में देख रहे हैं, तो उनको देख के लोग क्या करते हैं कि उठते हैं और अनप्रिपेयर्ड होके ही चले जाते हैं। फिर न्यूज में आता है कि इतने लोग उस पासेस में फंस गए, हेली रेस्क्यू हो गया, या फिर इतने लोगों की कैजुअलिटी हो गई। ये होता कब है? तब होता है जब आप अनप्रिपेयर्ड होके जाते हो, आपके पास में सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं होती है, आपको उस लोकेशन की जानकारी या इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है, या फिर आप गैदर करते ही नहीं है जहां आप जाना चाहते हैं। तो एडवेंचर और पागलपन में कुछ तो एक अंतर होता है। एडवेंचर इसलिए है क्योंकि उसमें सेफ्टी इन्वॉल्व है, और अगर आप एडवेंचर कर रहे हैं उसमें सेफ्टी इन्वॉल्व नहीं है, समझदारी से नहीं कर रहे हैं, तो सेफ्टी की गारंटी नहीं है, तो फिर तो वो पागल। तो मेरा मानना है, और मेरा जरूर आपसे प्लीज ये रिक्वेस्ट भी है एज अ गाइड, क्योंकि हमने काफ़ी सारे ऐसे हादसों को देखा है, अनुभव किया है, और उसके बाद में महसूस भी किया है कि तकलीफ होती है सबको। तो आप एटलीस्ट आप सिचुएशनल अवेयरनेस के अकॉर्डिंगली आप प्लान कीजिए जहाँ भी जा रहे हैं। जैसे आप समर में जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना गियर अप कीजिए, विंटर में जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप एक्स्ट्रा गियर अप होके चाहिए, और आप अगर डिफिकल्ट टेरेन पे जा रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली आप एक एटलीस्ट बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग या फिर सेफ्टी गियर्स के साथ में जरूर जाइए। ओके, तो कौन से गियर्स की अगर बात करूं, कौन से गियर या इक्विपमेंट्स की बात करें आप रिकमेंड करोगे जो प्लान कर रहे हैं टूर, माउंटेन टूर? माउंटेन टूर के लिए आपके पास में देखिए सबसे बेसिक आपका क्लोथिंग है और आपका फुटवियर है। क्लोथिंग में आपके पास में लेयरिंग बोलते हैं माउंटेन की, जो माउंटेन, और ये आपका माउंटेन टूर की हम लैंग्वेज में इसकी टर्मिनोलॉजी में हम बात करें तो जो लेयरिंग जो होती है आपकी क्लोथिंग की, वो आपका फर्स्ट होता है बेस लेयर, उसके बाद में आपका होता है मिडिल लेयर, उसके बाद में आपका होता है वार्म लेयर, और आपका सबसे लास्ट लेयरिंग जो होती है आपकी वो आपका वेट प्रूफ या स्नो प्रूफ। तो लेयरिंग वाइज होता है आपका अपर बॉडी, और आपका कंफर्टेबल ट्राउजर्स होना जरूरी है। कंफर्टेबल कुछ ऐसा पहन जिसको आप पहनेंगे तो आपको वॉकिंग में, हाइकिंग में कभी भी अनकंफर्टेबल फील, क्योंकि ओवरऑल आपको फुल डे ही वर्कआउट करना होता है। देन आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो है वो है आपका फुटवेयर। हाइकिंग के लिए या माउंटेन टूर के लिए आपका स्पेशली जो फुटवेयर होता है, हाइकिंग शूज होते हैं, मैं उसी को प्रेफर कीजिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब आप स्पोर्ट्स शू आज आप पहन के जाते हैं माउंटेन टूर में, तो वो काफ़ी रिस्की होता है, काफ़ी स्लिपरी होता है, तो उस फिसलने के चांसेस, आपके एंकल ट्विस्ट होने के चांसेस तो उसमें जाते हैं। तो आप प्रॉपर हाइकिंग शूज जरूर कैरी करके जाइए। उसके साथ में ही आपका बैकपैक, प्रॉपर कंफर्टेबल बैकपैक जरूर होना चाहिए, जिस पर आपकी बेसिक नेसेसरीज टॉयलेटरीज हो गई, और आपके गर्म क्लोथिंग हो गए, और आपकी जो भी यूटेंसिल्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं वो आपको जरूर कैरी करना चाहिए। तो एटलीस्ट मैं कहूँगा कि बैकपैक, क्लोथिंग और फुटवेयर ये आपका मस्ट। ओके, तो थोड़े से खाने की बात करते हैं। तो वहाँ पे कौन से स्नैक्स हम लेके जा सकते हैं अपनी तरफ से? अभी आउटडोर ट्रैवल काफ़ी एडवांस हो, तो काफ़ी सारे मार्केट्स में ऐसे में किसी पर्टिकुलर चीज़ की मार्केटिंग नहीं कर सकूँगा। काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप
बहुत लो क्वांटिटी में लेते हैं, बहुत सारा एनर्जी मिलता है लेकिन उसमें। लेकिन नॉर्मल फूड भी हमारा जैसे हमारा लोकल हमारा जो खाना है ट्रेडिशनल, जैसे हम घर पे ही बनाते हैं, तो वो भी मिलता है जो एज ए ग्रुप हाइकिंग वो में जाते हैं। तो लेकिन एज अ अगर आप सोलो जा रहे हैं और आपको आपने अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है ग्रुप टूर में कि आप सोलो जाने के काबिल हो गए हैं, तो ये आप ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी कौन सी चीज़ें आपको कैरी कर फूड के लिए। तो इसमें फूड के लिए काफ़ी सारी वैरायटी है इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है कि आपको न्यूट्रिशन का तो बहुत ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन प्रॉपर आपको कैरी करना है। और सबसे ज़्यादा पहाड़ों में आपको कार्बोहाइड्रेट ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहाड़ों में बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। तो हम तो मोस्टली अब लोग पहाड़ों में आए ही इसलिए कि उनको वेट लॉस करना है, कम करना है। तो एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी और ऐसा सूप प्रोडक्ट आप अपने पास में रखिए जो आपको इमरजेंसी या कोल्ड वेदर सिचुएशन में आपको हॉट या गर्मी प्रदान कर सके, प्रोवाइड कर सके। तो ऐसे चीज़ें आपको कैरी करनी चाहिए। जैसे कि चॉकलेट्स वगैरह जो लेके जाते हैं, जैसे एग्स हो गए, चॉकलेट के सही है? एग्स चॉकलेट सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप खा सकते हैं, सही कंज्यूम है। कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ लेके जानी है, ये चीज़ लेके जानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माउंटेन में आप नॉर्मल फूड भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ओके, तो अगर मैं बात करूँ आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन की, तो वो आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है और क्यों है? फेवरेट डेस्टिनेशन मैं तो काफ़ी सारी जगह पे गया हूँ, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि डिफरेंशिएट करना कि वो चीज़ वो वहाँ जगह अच्छी है या फिर वो जगह अच्छी है। तो मुझे लगता है कि हर जगह की एक अपनी खास बात है। कश्मीर ग्रेट लेक है, तो उसकी जो लेक्स और बर्फी से ढकी हुई पहाड़ी और ग्लेशियर से बहता पानी और उसके नीचे बना हुआ लेक्स और ग्रीन वैली। तो लेकिन उससे आगे अगर हम जाते हैं कारगिल में, लद्दाख, कोल्ड डेजर्ट, ब्लू स्काई, तो फिर और नीचे हम हिमाचल में आते हैं, वहाँ की अपनी खासियत है। फिर उत्तराखंड है, फिर आपका नेपाल है, भूटान है, नॉर्थ ईस्ट है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि नेचर के नज़दीक पहाड़ में आप कहीं भी जाएं, सबकी अपनी अपनी खासियत है। लेकिन अगर आप जोर दे के अगर कहना ही चाहेंगे कि कौन सी सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन, तो 2 या 3 जगह की मैं नाम लेना चाहूँगा, लेकिन कोई एक तो नहीं ही हो सकता, क्योंकि हर जगह की बहुत कश्मीर ग्रेट लेक बहुत खूबसूरत है, और उसके साथ ही आपका रूपकुंड ट्रैक ये भी बहुत है। और उसके बाद आपका नेपाल एवरेस्ट बेस कैंप भी बहुत खूबसूरत है नेपाल में। तो जो आपने बात की माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब वहाँ का व्यू किस तरीके का होता है? माउंट एवरेस्ट बेस कैंप आपका, देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो एक नेशनल पार्क है और वर्ल्ड हेरिटेज, तो उसको नेपाल टूरिज्म और नेपाल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रिजर्व करके रखा, वेल सेट। तो एटलीस्ट मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे भारत से या फिर इंडिया से हमारे देश से भी जो टूरिज्म ऑर्गेनाइजर्स है या फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट जो गवर्निंग बॉडी है, उनको एटलीस्ट एक बार जरूर उस रोड पर ट्रैवल करना चाहिए। तो वहाँ सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। एक्चुअली नेपाल नाम सुनते ही हमें थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील होता है, क्योंकि लगता है कि कोई थोड़ी पिछड़ी हुई कंट्री है, लेकिन जो इसको उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, एवरेस्ट बेस कैंप वाला जो ट्रेन है, वो बहुत खूबसूरत है, वो काबिल तारीफ है। वहाँ सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। रूल्स रेगुलेशन को बहुत अच्छा वो फॉलो कर रहे हैं, जो भी जिससे हम सीख सकते हैं, जिसको हमने उत्तराखंड में, हिमाचल में और कश्मीर लद्दाख जी। और इसके साथ ही एवरेस्ट बेस कैंप में वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छा है। हाइट ऑफकोर्स ज़्यादा है उसकी, तो वो एक डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग लेवल का एक ट्रैक है। वहाँ जाने से पहले ज़रूर आपको 1-2 बेसिक और आपके जो इजी मॉडरेट लेवल के ट्रैक जरूर करना चाहिए। वहाँ एवरेस्ट बेस कैंप में आपका फैसिलिटीज़ है, लेकिन नेचर को उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, वो बहुत अच्छी बात। अगर आप वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं तो आप जरूर एवरेस्ट बेस कैंप वाले ट्रिप पर जा सकते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत है जी। मैं जरूर रिकमेंड करना चाहूँगा, आप अपने जीवन में एक बार जरूर किया है। तो जब भी हम कोई पहाड़ चढ़ते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? मतलब हम बहुत हाइट पे जा रहे हैं बहुत,
तो क्या क्या चैलेंज है फिजिकल लेवल पे भी और मेंटल लेवल पे भी? देखिए, सबसे फर्स्ट मैं चाहूँगा कि मैं कहना चाहूँगा, अगर फिजिकल लेवल आपका कम भी है, एटलीस्ट आपका सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब मीडियम रेंज में। फिजिकल लेवल आपका इस लेवल का है कि आपने थोड़ी बहुत तैयारी करी, चलेगा। लेकिन मेंटल लेवल में आपको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, मेंटली टफ आपको होना ही पड़ेगा। क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आप फिजिकल फिट है, लेकिन मेंटली अगर आप हार गए तो फिर ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन को आपको फेस करना है, चाहे वो वेदर के अकॉर्डिंगली हो, या फिर जैसे आपका लैंडस्लाइड, स्नोफॉल हो रहा है, या फिर आपका पहाड़ पे, उस वक्त आपका मोरल सपोर्ट, आपका पेशेंस, कितना कामली आप हैंडल करते हैं, यही चीज काम आती ओके, तो जब भी बात आती है एज अ माउंटेन गाइड, तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी होती है कि आपको सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है दूसरों की, और साथ में यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टू द लोकल कम्युनिटी। तो आप definitely. किस तरीके से बैलेंस क्रिएट करते हैं इन दोनों चीज़ों के बीच में? है। We always respect local communities as well local culture also, and जिस जगह पे विलेज पे भी जा रहे हैं वहाँ पर ट्रैक या फिर कोई ग्रुप टूर से पहले ही अपनी पूरी टीम कर देते क्या जैसे डूज एंड रूल्स के बाद लोकल कम्युनिटीज के साथ में देखिए इंटरेक्ट तो हम करते हैं एटलीस्ट, लेकिन उसके साथ में हमें लोकल जो कल्चर है उसका रिस्पेक्ट करना जरूरी है। इसके साथ उसको समझना जरूरी है। अगर आपको उनसे बातें करनी, को समझना है, लोकल कल्चर के बारे में समझ, तो आपको उस जगह के बारे में, और सबसे पहली बात है कि आपको रिस्पेक्ट के साथ में हिल स्टेशंस की तो मैं बात नहीं करना चाहूँगा, जो रिमोट विलेजेस की बात करूँगा मैं, जहाँ अक्सर हम ट्रैक के लिए जाते हैं, या फिर रिमोट एरियाज में दूर जो आपके ट्रांस बॉर्डर्स पे विलेजेस वहाँ के पहाड़ों के लोग दरअसल थोड़ा सा शाय होते हैं, सरलने के, वो तब तक मिलते मिलते आपके साथ में नहीं है जब तक आप खुद से प्रयास ना करें, खुद से आप कोशिश ना करें उनसे बातें कर। तो जरूर आपसे घुलना मिलना चाहिए, उनकी भावनाओं को, उनके कल्चर को, इन सबको रिस्पेक्ट करते हुए, सिवाय इसके कि ये कैसे रह रहे हैं, ऐसा कैसे रह रहे हैं, या फिर इतनी टफ लाइफ है इनकी, तो जरूर वो जैसे भी रह रहे हैं, जैसा भी उनका कल्चर है, तो वो उनकी अपनी एक खासियत है, उसका हमें रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। और अगर हम ऐसा अपने मन में दिन लेके अगर हम मान के चलेंगे और उनके साथ बातें करना चाहेंगे, अब तो समय भी बदल गया काफी मिलने जी विलेजेस में। ओके, तो कोई फनी एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ हो तो वो हमारे साथ शेयर करोगे? फनी एक्सपीरियंसेस, काफी सारे एक्सपीरियंसेस रहे हमारे। कई बार क्या होता है कि माउंटेन टूर में एज अ गाइड मैं आपको ग्रुप की ही बात बताता हूँ। तो मुझे, हालांकि मुझे शेयर, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं कब किया था वो भी नहीं लूँगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे अनप्रिपेयर्ड होके, कुछ ऐसे हमारे गेस्ट आ जाते हैं जिनको पता नहीं होता है कि वो किस लेवल पर जाने वाले हैं। तो एक बार हम कश्मीर में जा रहे थे, कश्मीर की बात है, तो एक हमारे महानुभाव आए, तो वो शायद उनका वो पहला ट्रैक, और पहला ट्रैक भी ऐसा कि उन्होंने एडवांस लेवल, कश्मीर का ट्रैक है एडवांस लेवल का ही ट्रैक है, तो उसमें करने के लिए आपको एटलीस्ट एक दो छोटे ट्रैक फिजिकली प्रिपेयर होना ही पड़ा। तो वो वहाँ पर को आए, तो उनको वादिया, जैसे ही वो कश्मीर में पहुंचे ट्रैक स्टार्ट करते वक्त, तो लगा तो बड़ा खूबसूरत लगा, बड़ी तारीफ करी, और लग भी रहा था कि इनका मोरल बहुत हाई है, मोटिवेटेड भी बहुत ज्यादा थे, एक्साइटेड भी ज्यादा थे, लेकिन ओवर एक्साइटेड का ही ये शायद था। तो वो आधे एक घंटे के बाद में ही उस घाटी में लेट गए कि मुझे भाई अब चलना ही नहीं, मैंने कहाँ गलती कर दी, इससे अच्छा तो फिर मैं थाईलैंड चले जाता। तो ऐसी उन्होंने बात बोली, तो ऐसी हो जाती है कभी कभी वो, लेकिन हमने उनको समझाया और हमने उनको कंप्लीट कराया। उन्होंने एक बार जब अपना टूर कंप्लीट किया, उसके बाद में गले लगाया उन्होंने, और वाकई में कहा कि पहाड़ों में जरूर बेसिस लेवल चाहिए। तो मैं एक चीज ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप ट्रैक पर आए और ट्रैक टेंट में रह रहे हैं,
और अगर सोचे उस वक्त ट्रेंड में रह रहे हैं और सोचेंगे आप कंफर्टनेस की, अब होम बेड की, बिस्तर की, तो जरूर आपको तकलीफ हो। तो वही वाली बात है। तो अनुभव ने भी कश्मीर में ट्रैक करते वक्त शायद कंफर्टेबल होम बेड सोचा होगा कि उसकी याद आ रही। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ जिस वक्त होते हैं तो मेंटली भी आपको वही होना पड़ता है, तो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़ भी आपके लिए ईजी हो जाती है और इंजॉयफुल हो जाती है, जॉयफुल हो जाती है। जी। ओके, तो हाउ डू सी जी, द फ्यूचर ऑफ माउंटेन टूरिज्म? वो किस तरीके से इवॉल्व कर रहे हैं और क्या क्या ट्रेंड्स जो है इस टाइम पे, एंड डू यू एंटिसिपेट इन द इंडस्ट्री? आई थिंक टूरिज्म इंडस्ट्री, इवन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं एडवेंचर टूरिज्म सेक्टर, एडवेंचर टूरिज्म इंडस्ट्री में हूँ। तो एडवेंचर टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो ही कर रही है इंडिया में। देखिए, एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जिस वक्त कोविड का टाइम था और हमारे देश में कोविड की लहर कुछ ज़्यादा ही थी और फॉरेन अब्रॉड के जो टूर्स हो रहे वो क्लोज थे। लेकिन उस वक्त हमारा कश्मीर और लद्दाख ये चीज़ें ओपन हो गई थी। तो चूंकि हमारे जो कंट्री के जो टूरिस्ट हैं, जो डेस्टिनेशन के लिए टूर के लिए यूरोप जाते थे, आल्प्स में जाते थे या फिर अमेरिका या अलास्का साइड पर जाते थे, वो लोग उस वक्त तो वहाँ जा नहीं पाए। लेकिन चूंकि कश्मीर ओपन हो गया था तो उस वक्त वो आए कश्मीर में और उन्होंने पहली बार देखा कि इतना खूबसूरत भी हमारा देश है, जिसको कंपेयर कर ही नहीं सकते, उससे खूबसूरत ही है जहाँ वो बाहर पहले कहीं जाएगा। तो कश्मीर केवल बाहरी कश्मीर नहीं है कि डल लेक, श्रीनगर या फिर कुछ आपका गुलमर्ग, नहीं, इधर कश्मीर और भी खूबसूरत है। वैसे ही अब लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि कितनी ब्यूटी है, अनएक्सप्लोर्ड एरिया बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। अब बॉर्डर टूरिज्म भी ओपन हो, तो अब आजकल की जो जनरेशन है वो जरूर अपने लाइफ में एडवेंचर को फील करना चाहती है, नई नई लोकेशन में जाना चाहती है। उसके लिए इंडस्ट्री को और ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ेगा। उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है कि इस इंडस्ट्री में जो लोअर लेवल से लेकर के मीडियम लेवल तक जो भी मैन पावर काम कर रही है को प्रॉपर तरीके से हमें ट्रेन करना ही हो। एडवेंचर में अब हॉस्पिटैलिटी है एक और बड़ी बात है। जैसे जैसे इस सेक्टर में कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है तो एडवेंचर में हॉस्पिटैलिटी भी है। तो एडवेंचर के साथ साथ आपको उनको मेहमान नवाजी भी प्रॉपर तरीके से पेश करनी ही हो। उसके लिए जब पूरा स्टाफ ट्रेन होगा तो वो बेहतर तरीके से सर्व कर पाए, जिसका अच्छा एक मैसेज पास होगा और इससे ज़्यादा लोग अट्रैक्ट। अगर कोई गेस्ट पहली बार माउंटेन टूरिज्म में आया, माउंटेन टूर में आया और पहले बार का ही उसका एक्सपीरियंस कुछ उसके लिए डिफिकल्टीज वाला रहा या फिर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस या अनुभव उसने किया जो उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो, तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट टाइम में नहीं ही आना चाहे। तो इसके लिए ज़रूर हमें अपनी इंडस्ट्री में लोअर लेवल से लेकर अपर लेवल तक सबको प्रॉपर तरीके से इस फील्ड के अकॉर्डिंगली ही ट्रेन या फिर ट्रेनिंग देने के या फिर जो भी इसका रिक्वायर्ड है एजुकेशन वो प्रोवाइड करने की जरूरत। और सबसे बड़ी बात अभी तक ये क्या है कि एडवेंचर फील्ड, एडवेंचर एजुकेशन की बहुत कमी है हमारे देश में। वेस्टर्न कंट्रीज में चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो या फिर यूरोप, वहाँ तो स्कूल प्रोग्राम्स में भी आउटडोर लर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो वो लोग टूरिज्म मोस्टली करते हैं आपका बाहर माइंडली रिफ्रेश करने के लिए, एज एजुकेशन, एज ए ट्रेनिंग पर्पस के लिए, जिसको वो भी एज ए एक्सपीरियंस वो लोग गेन करना चाहते हैं। ऐसा ही हमारे देश में भी अभी चल रहा है, लेकिन इसको और अगले लेवल तक, अपर लेवल तक लेके जाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि अगर जब हम उनको प्रॉपरली ट्रेन करेंगे अपने फील्ड में तो जरूर ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। लेकिन इसका फ्यूचर में ट्रेंड चेंज हो सकता है जैसे जैसे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो अब आने वाला जो एडवेंचर टूरिज्म का, माउंटेन टूरिज्म का जो आपका गेस्ट है वो खुद से ट्रैवल जरूर करेगा, लेकिन उनको एटलीस्ट फील्ड में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ट्रेंड लोग तो चाहिए ही होंगे। तो इसके लिए इसका फ्यूचर, इसमें करियर की काफ़ी सारी संभावनाएं हैं, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसके अकॉर्डिंगली उनको ट्रेनिंग और जो भी नेसेसरी एजुकेशन है, जानकारी, नॉलेज है, वो कैसे प्रदान की जाए।